अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तलबा आज मैं जमात दहुम सबक नंबर 7 पॉपुलेशन आबादी सबक नंबर 7 का सवाल अल्टरनेटिव के साथ क्विज़ की शक्ल में सवाल जवाब लेकर हाजिर हुआ। ये पहला वीडियो है क्विज़ पर। मकसद इसका ये है कि मुख्तलिफ जो सवालात बनेंगे खाना पूरी जोड़ी सही गलत के लिए आप उसकी मशक कर सकें। तो आइए देखते हैं सवालात क्या हैं। 25 सवालात हैं, इसको अच्छी तरह से आप जहन नशी कीजिए। मैं ऑप्शन का जवाब बताऊंगा थोड़े वक्फे के बाद। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल में किस आमिल का असर आबादी की तकसीम पर नहीं होता है? ए कुदरती साख्त, बी आबहवा, सी ज़रख़ ज़मीन, डी सर्द गर्म पानी की रौ। तो इसका सही जवाब जो है डी है, सर्द गर्म पानी की रौ का असर नहीं होता, यानी ये डी इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, 2011 की मरदमशुमारी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की कुल आबादी कितनी थी? 2011 में भारत की कुल आबादी ए 130 करोड़, बी 121 करोड़, सी 125 करोड़, डी 135 करोड़। सही ऑप्शन है बी, 121 करोड़ आबादी थी, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। बी 121 करोड़। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, भारत का कुल रकबा दुनिया के रकबे का कितना फ़ीसदी है? यानी दुनिया का रकबा 100% माना जाए तो भारत का रकबा दुनिया के रकबे में कितना फ़ीसदी है? ए 2.41%, बी 4.12%, सी 5.2%, डी 17%। सही जवाब इसका ए है, 2.41% भारत की ज़मीन है। अगला सवाल देखते हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में आबादी का औसत गुंजानपन कितना था? गुंजानपन मसलन फ़ी मुरबा किलोमीटर पाई जाने वाली कुल आबादी 2011 के मुताबिक कितनी थी? ए 319 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर, बी 400 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर, सी 382 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर, डी 350 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने अफराद 2011 के मुताबिक थे? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 382 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झेल में से कौन सा आमिल आबादी के लिए मुनासिब है? 3 नामुनासिब आमिल हैं और एक मुनासिब है। नंबर 1 पानी की फराहमी, बी पहाड़ी इलाके, सी सहराई इलाका, डी घना जंगलाती इलाका। सही ऑप्शन है पानी की फराहमी, यानी जहाँ पानी की फराहमी होगी वहाँ आबादी बसने के लायक मुनासिब हालात होते हैं। तो ये मुनासिब हालात हैं, यानी फेवरेबल कंडीशन है इंसानी आबादी के लिए पानी की फराहमी। अगला सवाल 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अगली मरदमशुमारी कब होगी? अगली मरदमशुमारी कब होगी? ए 2024 में, बी 2021 में, सी 2025 में, डी 2030 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है। अभी पिछली मरदमशुमारी 2011 में हुई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, बरे-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? यानी साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क, ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी ब्राज़ील, डी पेरू। सही जवाब है ब्राज़ील, सी। सबसे ज़्यादा आबादी, पाँचवा नंबर है इसका पूरी दुनिया में। 8वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, ब्राज़ील में आबादी का गुंजानपन कितना है? जैसे भारत में आबादी का गुंजानपन फिर फ़ी स्क्वायर किलोमीटर हमने देखा, तो ब्राज़ील में कितना है? ए
23 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर, बी 50 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर, सी 300 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर, डी 201 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर। सही जवाब है ए 23 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर। सवाल नंबर 9, ब्राज़ील के किस हिस्से में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है? ब्राज़ील का कौन सा हिस्सा? सिमत बतानी है इसमें। ए मगरिब में, बी शुमाल में, सी शुमाल मशरिक में, डी जुनूब मशरिक में। सही जवाब इसका डी है, जुनूब मशरिक में, कि जुनूब मशरिक में आबादी के बसने के लायक साजगार हालात हैं। यही बड़े बड़े शहर आबाद हैं ब्राज़ील के। शुमाली और मगरबी हिस्सों में तो घना जंगलाती इलाका है, वहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं है इंसानी आबादी को बसने के लिए, और ब्राज़ील के जुनूब मशरिकी हिस्से में कंडीशन फेवरेबल है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, आबादी का तनासुब से क्या मुराद है? ये लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। सवाल है आबादी के तनासुब से क्या, तनासुब जिन्स से क्या मुराद है? माफ़ कीजिएगा, सवाल है तनासुब जिन्स से क्या मुराद है? सेक्स रेशियो, तनासुब जिन्स। ए ऑप्शन है फ़ी 1000 औरतों पर मर्दों की तादाद, बी फ़ी मुरबा किलोमीटर में आबादी, सी फ़ी 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद, डी किसी इलाके में कुल आबादी। सही ऑप्शन सी है, फ़ी 1000 मर्दों में औरतों की तादाद। तनासुब जिन्स या सेक्स रेशियो कहते हैं 1000 मर्द आबादी पर औरतों की तादाद को, तो ऑप्शन सी सही होगा, फ़ी 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद तनासुब जिन्स कहलाती है। सवाल नंबर 11 है, भारत में सबसे कम तनासुब जिन्स वाली रियासत कौन सी है? सबसे कम तनासुब जिन्स, ए हरियाणा, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब है ए हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम तनासुब जिन्स है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, मौजूदा दौर में भारत में अरसे हयात कितने साल है? अरसे हयात यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीने की उम्र भारत में कितनी है? ए 75 साल, बी 80 साल, सी 68 साल, डी 70 साल। सही जवाब होगा सी 68 साल। आप डायग्राम जो दिया गया है 7वें चैप्टर में आप देखिए, वहाँ 2011 में 68 साल थी। 68 साल औसत उम्र है भारत में लोगों को जीने की। अगला सवाल 13 नंबर है, भारत में अरसे हयात में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? यानी लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है। आप आज़ादी के बाद से देखें तो औसत उम्र मुसलसल बढ़ रही है। आदाद शुमार में देखिए आप, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए भारत का सियासी इस्तेहकाम, बी भारत की आबादी में इजाफा, सी भारत की माशी तरक्की, डी हयातीन बख्श ग़िज़ा और तिब्बी सहूलियात। सही जवाब है इसका डी, कि लोगों को हयातीन बख्श ग़िज़ा यानी ऐसी ग़िज़ाएँ मिल रही हैं जिसमें प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाएँ, टीके वगैरह जो है फराहम हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, ब्राज़ील में मरदमशुमारी कब की जाती है? यानी 4 ऑप्शन है कब होती है, मतलब दहाई के किस हिस्से में होती है? दहाई के शुरू में, बी दहाई के आखिर में, सी दहाई के दरमियान में, डी कोई नहीं। जवाब बी सही है, दहाई के आखिर में। जैसे भारत में मरदमशुमारी होती है 2001, 2011, 2021 इस तरह, लेकिन मरदमशुमारी ब्राज़ील में दहाई के आखिर में होती है 2010, 2020, 2030 इस तरह दहाई जब ख़त्म होती है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, दहाई के आखिर में। सवाल नंबर 15 है, आबादी के गुंजानपन से क्या मुराद है? यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ए इलाके की कुल आबादी, बी औरतों और मर्दों का तनासुब, सी फ़ी 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद, डी फ़ी मुरबा किलोमीटर में पाई जाने वाली आबादी। तो ऑप्शन इसका ये डी सही है, फ़ी मुरबा किलोमीटर में पाई जाने वाली आबादी, यानी 1 किलोमीटर चौड़े 1 किलोमीटर हिस्से में कितनी आबादी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है कि आबादी के लिहाज से ब्राज़ील का दुनिया में कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? ए 7th है, बी 2nd है, सी 5th है, डी 3rd है।
ब्राज़ील का 5वां नंबर है भाई, सी ऑप्शन सही है। फिफ्थ, आबादी और रकबे दोनों लिहाज से 5वां नंबर है, फिफ्थ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। आबादी को उम्र के मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम करना क्या कहलाता है? ए, तनासब जिन्स, बी, उम्र के एतबार से, उम्र के लिहाज से आबादी का ढांचा या एज कंपोजिशन, सी, बालिग या काम करने वाली आबादी, डी, पेशा वाराना ढांचा। तो उम्र के लिहाज से आबादी को तकसीम करना सही ऑप्शन है बी, एज कंपोजिशन या उम्र के लिहाज से आबादी का ढांचा कहलाता है। उम्र के लिहाज से आबादी को बच्चों की आबादी, बालिग आबादी, बुजुर्ग आबादी में तकसीम करना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 है, भारत में सबसे कम आबादी किस रियासत में है? सबसे कम आबादी, ए, यूपी, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, गोवा, डी, सिक्किम। सबसे कम आबादी पूछी जा रही है, जवाब डी है, सिक्किम में सबसे कम आबादी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। भारत की किस रियासत में आबादी का गुंजानपन सबसे कम है? आबादी की डेंसिटी, गुंजानपन सबसे कम कहाँ है? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, आसाम, सी, बिहार, डी, नन ऑफ दीज, कोई नहीं तीनों में से। सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम आबादी का गुंजानपन है। पहाड़ी रियासत है, वहाँ आबादी के बसने के साजगार हालात, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। सवाल नंबर 20, भारत में ख्वांदा किसे कहते हैं? ख्वांदा यानी लिटरेट, पढ़े लिखे लोग, किसे कहते हैं? ए, जो अपना नाम लिख और पढ़ ले, बी, 7 साल से ज़्यादा के लोग किसी ज़बान में लिख और समझ सकें तो उसको ख्वांदा कहेंगे, सी, 5वीं क्लास पास हो, डी, कोई नहीं तीनों में से। ऑप्शन बी सही है। हम 7 साल से ऊपर के लोगों को लिटरेट या इलिटरेट कहते हैं, ख्वांदा नाख्वांदा कहते हैं। तो 7 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, किसी ज़बान में पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम ख्वांदा कहेंगे। तो ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21 है, भारत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब अमल में आई? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी भारत में कब बनी? सन बताइए। 1990, 1995, 2000, 2005। सही ऑप्शन है सी, 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में तनासब जिन्स कितना था? सेक्स रेशियो तनासब जिन्स भारत में 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक, ए, 940, बी, 960, सी, 1020, डी, 970। पहला ऑप्शन सही है ए, 940 तनासब जिन्सा, यानी 1000 मर्दों पर ख़वातीन की तादाद, औरतों की तादाद 940 थी। 7वें सबक में जो आदाद व शुमार दिए गए हैं, जो तरसीम दी गई है, उस तरसीम में इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 23 है, भारत में सबसे ज़्यादा शरह ख्वानदगी किस रियासत में? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की तादाद, लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ए, वेस्ट बंगाल, बी, केरला, सी, यूपी, डी, महाराष्ट्र। सही जवाब है बी, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेट पर्सन्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा। केरला का कोझिकोड ज़िला था जिसको सबसे पहले 100% ख्वानदगी का एजाज़ हासिल हुआ था। सवाल नंबर 24 है, तनासब जिन्स को बढ़ाने के लिए भारत की हुकूमत ने किस मुहिम का आगाज़ किया? अभी 2-3 साल पहले ही मुहिम शुरू की गई थी। कौन सी मुहिम है तनासब जिन्स यानी औरतों की तादाद को बढ़ाने के लिए? ए, सर्व शिक्षा अभियान, बी, सफाई मुहिम, सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी, मुफ्त तालीम। तो सी ऑप्शन सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज़ किया भारतीय हुकूमत के ज़रिए। आखिरी सवाल है इस क्विज़ का, सवाल नंबर 25, भारत में मरदमशुमारी के लिए कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है? यानी किसके ज़िम्मे मरदमशुमारी का काम होता है? ए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, बी, होम अफेयर मिनिस्ट्री, सी, फैमिली प्लानिंग कमीशन, डी, PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सही ऑप्शन इसका ए है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल की ऑफिस इसका ज़िम्मेदार इदारा है। और ये होम
अफेयर मिनिस्ट्री के तहत ही काम करता है, लेकिन ये निगरानी होम अफेयर मिनिस्ट्री करती है, लेकिन ये अदारा ज़िम्मेदार है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो है मरदमशुमारी सेंसस के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। इस तरह ये 25 सवाल पर मबनी क्विज़ थी। देखते हैं, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।